नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ पुठिया। अब पेश हैं अभी तक में आज की गतिविधियां। थाना कटघर क्षेत्र में इमाम को बदलने की मांग को लेकर एक ही समुदाय के दो पक्ष आमने सामने आ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घंटों मशक्कत के बाद दोनों पक्षों को शांत कराया। थाना कटघर क्षेत्र के कोहिनूर तिराहे के पास मौलाना अब्दुल जब्बार कॉलोनी में मस्जिद के इमाम बदलने की मांग को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में आमना सामना हुआ। इतने में किसी ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिस पर पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंच गई और दोनों पक्षों को शांत करा दिया। लगभग 4 घंटे तक चली इस मशक्कत में हालांकि शाम तक निर्णय कोई भी नहीं निकल सका। आपको बता दें कि थाना कटघर क्षेत्र में जब्बार कॉलोनी में मस्जिद है, जहां पर देवबंदी और बरेलवी दोनों ही मुस्लिम लोग नमाज अदा करते हैं। लेकिन शनिवार की दोपहर बरेलवी मुस्लिमों ने मस्जिद में नमाज अदा करा रहे इमाम का विरोध करना शुरू कर दिया, तो इतने में देवबंदी मुस्लिम भी इकट्ठा होने लगे। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे की बात को मानने से इनकार कर दिया और मामला गर्मा गया। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, लेकिन पुलिस की सूझबूझ और चतुराई ने एक बड़ा विवाद होने से रोक दिया। मामले का जायजा लेने के लिए एसपी सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट भी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन हल कोई भी नहीं निकल सका। पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले आई और अधिकारियों की मौजूदगी में लगभग 2 घंटे तक वार्ता चली, लेकिन ये वार्ता पूरी तरह असफल ही साबित रही। अफसरों ने दोनों पक्षों के 5-5 लोगों की एक कमेटी बनाकर मामले का निर्णय आपसी सुलह से निकालने को कहा है। फिलहाल दोनों पक्षों के बीच कमेटी के निर्णय को सर्वमान्य माना जाने की बात कही जा रही है। जो लोग निकलेंगे यहाँ रुकेंगे नहीं, यहाँ से चलते रहेंगे। चलो आप लोग ठीक है, जो पढ़ने बाकी लोग खड़े हैं तो जाते हैं। ऐसा है कि मस्जिद अहले सुन्नत व जमात में बनाई है। यहाँ पर 98% अहले सुन्नत व जमात की आबादी है और ये सिर्फ 4-5 देवबंदी अकायद के लोग हैं जो फसाद फैला रहे हैं। ये पूरी कॉलोनी सुन्नी बरेलवी मुसलमानों की है। इन लोगों ने सुबह ताले लगा रखे थे। अपना इमाम 2-4 दिन पहले इन्होंने रख छोड़ा है। धोखा देकर वो इमाम आ गया था। हमेशा सुन्नी इमाम रहा है यहाँ पर, हमेशा सुन्नी इमाम। 4-6 दिन पहले, 1-1.5 महीना पहले वो इमाम जो है अपना अकीदा छुपा के और धोखा देकर आ गया था। जब फातह दरूद का मामला आया तो फातह दरूद से इनकार करा, तो 98% की वो सुन्नी आबादी है, सब वो बिगड़ गई कि भाई इमाम बदलेंगे हम। सिर्फ इमाम बदलने का मामला 2-4 आदमी चाहते हैं कि हमारे अकीदे का इमाम रहे, वहाँ भी देवबंदी, और 98% लोग की पूरी आबादी चाहती है कि सुन्नी बरेलवी अकायद का मुसलमान रहे जो फातह दरूद को मानने वाला हो। इस मामले को लेकर का मामला था। आपने पहले भी इस मामले को लेकर पहले भी उठ चुका है मामला, पहले भी उठ चुका मामला। मामला था क्या रहा उसमें नमाज के समय देवबंदी और बरेली ग्रुप के बीच का कुछ विवाद डेवलप हुआ, जिसमें इमाम को लेकर विवाद होने लगा। उसमें ये लगा कि बाहर के लोग हैं और लोकल के लोग नहीं हैं, उससे विवाद हुआ। तो जिस परिसर में नमाज अदा की जाती है, मस्जिद बना हुआ है, वहीं के रहने वाले दोनों वर्ग के लोगों को 5 ग्रुप बना दिया गया है। ये लोग बैठ करके आपस के मसले, धार्मिक मसले हैं, आपस में ही हल करें लोग जो है, और हल करके 3-4 दिन में मुझे अवगत कराना है ताकि उसके साथ पालन कराया जा सके। और दूसरी चीज़ ये कहा गया कि मतलब त्यौहार नज़दीक है, सब लोग शांत व्यवस्था मेंटेन रखेंगे। और यूजर साथी कमेटी है, इन लोग पूरी जिम्मेदारी है कि अपने अपने फॉलोअर्स को इस तरह निर्देशित करते रहेंगे, कोई भी अपनी बातें ना हो, शहर की अमन चैन बना रहे, और वे लोग इस बात पर सहमत भी हो गए। अब ये लोग अपनी बातचीत करेंगे। बातचीत करने के बाद जैसा भी विचार है उसके बाद रिजल्ट आता है, उसके साथ कार्रवाई किया जाएगा। सर तब तक वहाँ पर फोर्स तैनात रहेगी? हाँ, फोर्स तो प्रकाशन के लिए रखा जाता है कि कहीं कोई आपस में लड़ने भिड़ने ना पाए। ऐसा कोई देश नहीं फोर्स का है, क्योंकि प्रकाशन ले कोई अपनी घटना ना रखने पाए, ये प्रकाशन के रूप में रखा गया है। जलधारा बचाओ आंदोलन को लेकर सिविल लाइन क्षेत्र में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया।
अब मुरादाबाद में एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है जलधारा बचाओ आंदोलन। नदियों में जल की धारा को निरंतर प्रवाहित करने की मांग को लेकर मुरादाबाद में कलेक्ट्रेट पर 17 जून को प्रदर्शन होने जा रहा है। इस संबंध में शनिवार को सिविल लाइन स्थित PWD गेस्ट हाउस में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जलधारा बचाओ आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक शाकिर अमरोही ने बताया कि हिमालय की तलहटी का भूभाग हो या फिर भारतीय पर्वतमालाओं के अन्य हिस्से, हमने बिजली उत्पादन की आड़ में स्वाभाविक जलधाराओं को बाधित कर दिया है। ऊंचे ऊंचे बांध बनाकर पहाड़ी हिस्सों में जल के स्वाभाविक बहाव को रोक दिया है। भारत में तो ऐसा हुआ ही, नेपाल में भी इसके पीछे की कहानी अलग नहीं है, वहां भी ऐसा ही हो रहा है। स्वाभाविक जलधाराओं से मैदानी इलाके वंचित हो गए हैं, जिस कारण पोखर, जोल, छोटी नदियां, नाले, झील, तालाब और निचले हिस्से सूख गए हैं। इनमें 80% से अधिक अवैध कब्जों का शिकार हो चुके हैं। रही सही कसर विकास के नाम पर अंधाधुंध जल दोहन ने पूरी कर दी है। जमीन की छाती चीर कर हो रहे जल दोहन का परिणाम ये है कि वाटर लेवल पकड़ से दूर होता चला जा रहा है। यदि अब भी हम लोग नहीं चेते तो आने वाले 2 दशक बाद समस्त उत्तर भारत में पानी के लिए त्राही त्राही मच जाएगी। संकट है हमारे उत्तर भारत में। ऐसी जलधारा आंदोलन मूवमेंट के तहत हम जो आंदोलन पूरे उत्तर भारत में चला रहे हैं स्वाभाविक जलधाराओं की बहाली के लिए, उसके तहत हमारा मुरादाबाद में ये दूसरा कार्यक्रम है। इससे पूर्व हम अमरोहा जिला मुख्यालय पे एक कार्यक्रम कर चुके हैं और उस कार्यक्रम में स्वाभाविक जलधाराओं की वापसी का यानी बहाली का हमने एक मूल प्रस्ताव पास किया। उस प्रस्ताव में ही हमने पूरे आंदोलन का प्रथम चरण का एक शेड्यूल घोषित किया। उस घोषित शेड्यूल के अनुसार हमें मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं, अलीगढ़, आगरा, सहारनपुर, मेरठ और लखनऊ मुख्यालयों पर प्रस्ताव लाने आंदोलन के उसके समर्थन में। हमारा इस आंदोलन के पीछे अभिप्राय यह है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हमारी मांग ये है कि जो डैम के निर्माण में स्वाभाविक जलधाराएं ब्रेक कर दी हैं, रोक ली हैं, पिछले 25-30 साल से लगातार उनमें इजाफा हो रहा है डैम के निर्माण में और जलधाराएं आनी बिल्कुल बंद हो गई हैं। उससे हमारे नदी नाले, हमारे पोखर, हमारे जोश, हमारे स्याने, हमारे निचले क्षेत्र, हमारे तालाब, हमारे जलाशय वो सब सूख गए हैं। अच्छा, अब निरंतर अभियान को लेकर के मुरादाबाद की आम जनता से क्या अपील करेंगे आप? हम मुरादाबाद की जनता से ये अनुरोध करना चाहते हैं, ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे मुरादाबाद मंडल में 23 नदियां छोटी बड़ी जो बहती थी और उनका पानी उन जलाशयों में आता था जो हमारे वाटर लेवल को कंटिन्यू अप रखते थे। वो कालागढ़ डैम से उन पानी आना बंद हो गया। निरंतर पानी के दोहन से वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया। किसानों को, हमारे इस क्षेत्र के आम आदमी को पानी मिलना अब दूर की कौड़ी होने जा रहा है। कुछ क्षेत्रों में पानी मिलना भी बंद हो गया। अगर ये हालात बने रहे तो 5 साल में मुरादाबाद मंडल के कई इलाके डी जोन में चले जाएंगे। अगर इस स्थिति से हमें बचना है तो निश्चित रूप से हमें सरकार के सामने ये पक्ष रखना आवश्यक है कि आप हमारी स्वाभाविक जलधाराओं को छोड़ दीजिए ताकि हमारा वाटर लेवल ऊपर हो जाए। और वाटर लेवल ऊपर होगा तो रासायनिक गैसें भागेंगी, पेयजल की स्थिति सुधरेगी। आज पेयजल पूरे मुरादाबाद मंडल में पीने योग्य नहीं है। उसका TDS अब बहुत जहरीले क्षेत्र में चला गया, यानी एक लेवल से, खतरे के लेवल से ऊपर चला गया। निश्चित रूप से जनता हमारे साथ है, चूंकि अमरोहा में हमने देखा। और 17 जून को जो हम इसके तहत कार्यक्रम मुरादाबाद पे कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी मांग है कि हमारी 23 नदियों को बहाल किया जाए। और सरकारी लेवल पर जो नौटंकी सरकार कर रही है कि हम इन्हें खुदवा देंगे, हम तालाब खुदवा देंगे। तुम्हारे पास 70 साल में मुरादाबाद मंडल में 3 नहरों को मैं जानता हूं जो 3 बार खुद चुकी है और उनमें 1 बूंद पानी
ब्रेक के बाद अभी तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। एकादशी के अवसर पर कंजीरसराय स्थित बिहारों वाले मंदिर में एक भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या करते हुए पंडित धीर चांद दास ने कहा कि ईश्वर की भक्ति करने का सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है, तो वहीं अपने मन और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करने से शक्ति मिलती है। पंडित धीर चांद दास जी ने कहा कि प्रेम की भावना ही सभी को एक दूसरे से ऊंचा बनाती है, इसलिए सभी को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, तभी हमें जीवन के दुखों से मुक्ति मिल सकती है। इस मौके पर सुंदर सुंदर भजनों का गायन भी किया गया। मंदिर प्रांगण में मौजूद सभी भक्तजन भक्ति रस में तल्लीन हो गए। सभी ने भक्ति भाव से भजनों का गायन करके धर्म लाभ कमाया। बिलारी क्षेत्र में टंकी से गंदा पानी आने पर क्षेत्रीय महिलाओं ने नगर पालिका पर जोरदार प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। रविवार को बूथों पर विशेष अभियान चलाकर मतदाता सूचियों को आधार कार्ड से जोड़ने का काम किया जाएगा। इसके लिए एसडीएम संतोष बहादुर सिंह ने तहसील बिलारी क्षेत्र के बीएलओ की एक बैठक बुलाई। बैठक के दौरान अब तक के कामकाज की समीक्षा की गई तो प्रगति काफी निराशाजनक पाई गई। जैसे बिलारी नगर में 29,843 मतदाताओं में से अभी तक सिर्फ 1,167 वोटर्स को ही लिंक कराया गया है। इसी प्रकार से कुंदरकी नगर में 21,151 में से 305 ही आधार से जुड़ पाए हैं। कहा कि ये निर्वाचन आयोग का महत्वपूर्ण कार्य है, इसमें ढिलाई सहन नहीं की जाएगी, समय से ये काम पूरा किया जाए। ये भी कहा कि रविवार को सभी बीएलओ बूथों पर रहकर आधार कार्ड लेने का काम करेंगे। जो भी बूथ पर नहीं मिलेगा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। बताया कि आधार कार्ड से जुड़ने के बाद देश भर में एक ही जगह वोट डाला जाएगा। बैठक में रजिस्ट्रार कानून को मतलूब हुसैन, नवदीप सक्सेना, एके जैन आदि ने भी सहयोग किया। इधर बीएलओ ने इस कार्य का पिछला मानदेय दिलाए जाने की मांग भी उठाई। जबकि इन जगहों पर सबसे ज्यादा
आधार कार्ड जनरेट हुआ है वो उनके पास है भी, तो इसका आज ये भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में 14 तारीख को स्पेशल बूथ कैंप के रूप में आयोजित किया जा रहा है। इसमें यह निर्देश है कि आधार कार्ड की संख्या लिया जाए और उनका लिंकेज भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में ईपिक नंबर से किया जाए, जिससे कि वास्तविक जो मतदाता हैं उनका पहचान हो और इस तरह का जो फर्जी हो तो उसका निस्तारण किया जा सके। इसी के क्रम में यह आज BLO की बैठक बुलाई गई थी। इनको निर्देश दिया गया कि जितनी संख्या में वोटर्स हैं जिनके पास ईपिक नंबर मौजूद हैं उसकी तुलना में आधार कार्ड का कलेक्शन बहुत ही खराब है। 14 तारीख को ये लोग सभी BLO 10 से लेकर के 4 बजे तक बूथों को बैठेंगे। इसी बीच में समय निकाल करके अगल बगल के घरों में भी जाएंगे और लोगों से आधार कार्ड प्राप्त करेंगे। बिलारी तहसील सभागार में SDM विजय बहादुर ने BLO की बैठक कर लापरवाह BLO को चेतावनी दी। नगरपालिका कार्यालय में गुस्साई महिलाओं ने सफाई निरीक्षक को घेरकर नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। शनिवार की सुबह नगर के शांतिपुरम की महिलाएं टंकी में आ रहे गंदे पानी के नमूने डिब्बों में लेकर जुलूस के रूप में नगरपालिका कार्यालय पहुंच गईं और हंगामा किया। कहा कि हमारे घरों में टंकी से नाले जैसा गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है जो हमारे किसी भी काम का नहीं, इसका समाधान कराया जाए। दूसरे प्रेशर भी कम आ रहा है। महीने का दूसरा शनिवार होने के कारण पालिका कार्यालय बंद था, परंतु आवश्यक सेवा में लगे सैनिटरी इंस्पेक्टर पवन कुमार ने महिलाओं की समस्याएं सुनी और टंकी मैकेनिक राम किशोर से कहा कि पाइपलाइन चेक करके समाधान कराया जाए। प्रदर्शन करने वालों में राकेश कुमारी, दयावती, सरोज चौधरी, मनोरमा, शारदा, लतापाल, पूनम सिंह, द्रौपदी, गजेंद्र कुमार, ब्रजेश, सुंदरी देवी आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। क्या नाम है आपका? मेरे राकेश कुमारी। अच्छा, कहाँ रहती हैं आप? नगर पालिका। आज क्यों आई है नगर पालिका? आप नगर पालिका क्यों आए हैं आप? क्यों आए? पानी की समस्या लेकर आए हैं। क्या दिक्कत है? पानी में पानी इतना गंदा आ रहा है, काला आ रहा है। पीने के पानी में कीड़े आ रहे हैं, जैसे पी के जो कब से आ रहा है? पाइप फटा हुआ, पानी की समस्या, पानी कम आ रहा है और पानी आ भी रहा है वो गंदा आ रहा है। कैसा आ रहा है? नाली का पानी आप देखिए काला दिखाई दे रहा है सबको, आपको नहीं दिखाई दे रहा? कब से आ रहा है? कब से? ये 3 दिन से लगातार ही गंदा ही पानी आ रहा है। अच्छा, आपने शिकायत करी? शिकायत अब करने आए तो हैं। बिलारी के ढकिया नरू गांव में विधायक हाजी मोहम्मद इरफान ने ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को चेक वितरित किए। ढकिया नरू गांव में पंचायत घर में तहसील प्रशासन ने विधायक हाजी मोहम्मद इरफान के हाथों अतिवृष्टि में बर्बाद हुई गेहूं की फसल के चेक वितरित कराए। तहसीलदार BK कुशवाहा ने बताया कि क्षेत्र के पीड़ित किसानों की मदद के लिए विधायक जी लगातार लखनऊ में पैरवी कर रहे हैं। उन्हीं की कोशिश से क्षतिपूर्ति का धन मिल पा रहा है। बताया कि ढकिया नरू में कुल 614 किसानों को 21,24,000 की सहायता मिली है। इनमें से 414 किसानों के खातों में RTGS के जरिए 16,20,000 एवं 200 किसानों से 5,03,874 रुपए के चेक भी दिए गए हैं। तहसीलदार ने यह भी बताया कि विधायक जी ने अब तक तहसील क्षेत्र में 63 मृतक आश्रितों को किसान दुर्घटना बीमा योजना का 3 करोड़ 15 लाख का चेक भी दिलवाए हैं। 6,601 लोगों को समाजवादी पेंशन योजना का लाभ दिलाया है। इस पेंशन में प्रतिवर्ष 50 रुपए की बढ़ोतरी होती रहेगी। विधायक हाजी इरफान बोले कि सपा सरकार सभी का ध्यान रख रही है, इसलिए सपा सरकार को मजबूती प्रदान करें। पंचायत घर के रखरखाव पर विधायक ने संतोष जताया। कहा कि मैं जनता का सेवक हूं, विकास और सौहार्द को बढ़ावा देना मेरा मकसद है। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि मोहम्मद फहीम, गन्ना समिति के चेयरमैन अरविंद मोहन, LDB शाखा प्रतिनिधि चौधरी भारत सिंह, प्रधान संगठन के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह और मुन्ना चौधरी, हाजी मुजाहिर जलालपुर, वसीम आजाद, जसवंत सिंह, सौरभ यादव, मोहम्मद शरीफ आदि लोग भी मौजूद रहे। के बीच आकर यदि परिवार इस परिवार का सदस्य होने के नाते अगर मैं आपके किसी काम आ सकता हूं तो मैं केवल उस काम में आने की कोशिश करता हूं।
साल से बना रहे हैं। किसी ने इस जनता की तरफ जिस प्यार से मैंने देखा, कोई मामला भी हो, चाहे इस पार्क का मामला हो, सड़कों का मामला हो, पुलों का मामला हो, कोई और मामला हो, या सरकारी सहायता का मामला हो, तो मैंने उन सब से हटकर आपके आने की कोशिश की है। ये तब संभव हो पाया है जब आपने मुझे विधायक बनाया। सपा की सरकार नहीं होती तो शायद ये काम नहीं होता, क्योंकि इससे पहले भी लोग विधायक रहे, नहीं करा पाए। ये उसी की कड़ी में ये है कि 21 लाख रुपए आप लोगों को सीधे मिल रहा है। ये सरकार की जानिब से पूरी प्रतिपूर्ति तो नहीं हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ मरहम लगाने का काम जरूर किया जाए। शुक्रिया अदा करते हुए इस बात की आशा करता हूँ कि ये प्यार हमारा, आपका, सबका समाजवादी के लिए बना रहना चाहिए। आप और हम इसी तरह विकास में जुटे रहेंगे, इसी तरह आपस में मेल मिलाप से काम करते रहेंगे, तभी हमारा मकसद और सरकार का मकसद होगा। बस सिर्फ एक बात कहकर बस तुम मेरी आवाज में आवाज मिला दो, फिर देखो अपने क्षेत्र में। बिलारी क्षेत्र के सहसपुर में डॉक्टर बशीर मियां की दरगाह पर अकीदतमंदों ने चादर पोशी कर दुआएं मांगी। बिलारी क्षेत्र के गांव सहसपुर थामला मोड़ स्थित डॉक्टर बशीर मियां के 45वें उर्स में जायरीनों की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान चादर पोशी करके दुआएं भी मांगी गईं। इस दौरान मोहम्मद इकराम ने मिलाद शरीफ किया। इसके बाद सहसपुर के सईद अहमद और उनके हमनवा ने कलाम पेश किया। कहा कि ऐसी पोशाक मेरे यार ने पहनाई है, जर्रे जर्रे में तेरी शक्ल नजर आई है। सज्जादा नशीन पुत्तन खां बाबा ने बताया कि सच्चे दिल से मांगी हुई मुराद यहाँ पूरी होती है। भारतीय प्रधान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी मोहम्मद उस्मान एडवोकेट भी दरगाह पर चादर पोशी करने के लिए पहुंचे तथा उपस्थित सभी अकीदतमंदों को दुआ भी कराई। इस दौरान हाजी मोहम्मद उस्मान एडवोकेट, सगीर अहमद, मोबिन मलिक, रईसुद्दीन, आदिल पाशा, शफात हुसैन, इदरीस, एमआर हसन, मोहम्मद हासिम, हाजी जफरुद्दीन, यास्मीन, हाफिज शाकिर हुसैन आदि लोग भी मौजूद रहे। जितने भी हाजिर हैं उन तमाम की राजा का सहसपुर उर्फ रुस्तम नगर सहसपुर में थामला मोड़ पर आज 45वां हज़रत बशीर मियाँ का उर्स इख्तिताम पजीर हो रहा है और यहाँ पर आसपास के तमाम अकीदतमंद आते हैं, अपनी दुआओं को साहिब मज़ार के वसीले से मांगते हैं और उन तमाम की दुआएं पूरी होती हैं। अगर गौर किया जाए तो इस्लाम में मजहब इस्लाम दो तरह से फैलाने की बात की जाती है। एक आलिमों की तरफ से जो तमाम इस्लामी सिर्फ और सिर्फ कानूनी और कवायद के हिसाब से फैलाया जाता है, और एक इस्लाम ऐसे बुजुर्गों की तरफ से फैलता है जिसमें दूसरे मजहब के लोगों को भी बराबर का दर्जा दिया जाता है, प्यार और इख़वत को सर फहरिस्त रखा जाता है, इंसानियत को सर फहरिस्त रखा जाता है। मैं दुआ करता हूँ कि जिस तरह से बशीर मियाँ की बारगाह में मज़हब व मिल्लत से ऊपर उठकर लोग यहाँ आते हैं और फैज़ पाते। तो ये थी अभी तक में आज की गतिविधियाँ। इसी के साथ सौरभ पूठिया और अभी तक की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।